दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। गांव में हमारे एक मित्र हैं रविंदर सिंह जी। तो वो भी शेयर मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं और मैं भी शेयर मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूं। तो कुछ साल पहले गांव में उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा कि सर्वेश जी, ये इथेनॉल वाला कॉन्सेप्ट एक दिन जोर पकड़ेगा और हमें बजाज शुगर लिमिटेड के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बजाज इथेनॉल में डील करती थी। उस समय इथेनॉल की चर्चा इतनी ज़्यादा मार्केट में थी नहीं, तो इसलिए बात आई गई हो गई। अब जब कभी रविंदर जी से मुलाकात होगी तो उनसे पूछूंगा कि आपने मुझे सियान एग्रो के शेयर्स क्यों नहीं सजेस्ट किए। खैर, उनको भी कैसे मालूम होता, क्योंकि उनका भी कोई रिश्तेदार मंत्री नहीं है। कुछ साल पहले मैंने एक फिल्म भी देखी थी। उसमें विलन कहता है कि हम मंत्रियों को मालूम होता है कि कब कहाँ से हाईवे निकलेगा, इसलिए पहले हम किसानों से कौड़ियों के भाव उनकी ज़मीनें खरीद लेते हैं, और जब वहाँ से हाईवे पास हो जाता है तो उन्हीं ज़मीनों के रेट बढ़ा चढ़ा के बिजनेसमैन और दूसरे व्यापारियों को बेच देते हैं, और मुनाफा ही मुनाफा। हमारे देश में भी एक चर्चित मंत्री हैं, नितिन गडकरी जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उनके दो बेटे हैं, सारंग गडकरी और निखिल गडकरी। एक साल पहले तक सियान एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नजर नहीं आती थी। यह मसाले और खाद्य तेल बेचती थी और थोड़ी बहुत एग्रो प्रोसेसिंग करती थी। 2024 की पहली तिमाही का रेवेन्यू लगभग 17 करोड़ रुपए था और मुनाफा पहली तिमाही 2024 में सिर्फ 10 लाख रुपए। लेकिन एक साल बाद की तिमाही में, जून में, सियान ने 511 करोड़ की बिक्री की और 52 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, यानी रेवेन्यू में 30 गुना की छलांग। आखिर पिता का आशीर्वाद भी कोई चीज होती है। कुछ अज्ञानी लोग इसे जादू कह रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लग गया इस कंपनी के हाथ? आइए हम बताते हैं आपको। एथेनॉल पॉलिसी सुना होगा आपने, एथेनॉल भारत की ईंधन नीति। अरे वही गाड़ी में गन्ना डालने की नीति। सरकार आक्रामक रूप से एथेनॉल ब्लेंडिंग E20 को बढ़ावा दे रही है, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? इससे तेल का आयात घटेगा, मतलब दूसरे देशों से कम मंगाना पड़ेगा। गन्ना किसानों को